एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चायोंग सियोन को बता रही होती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ जो कि फिर से जन्म लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। और तब सियोन बोलती है अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो तो ये बहुत ही बुरा मजाक है। और तब चायोंग बोलती है मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। चायोंग बोलती है मैं हमेशा घर के पास जाती थी और तुमको और मॉम को खुश देखकर सोचती थी कि मैं भी तुम लोगों के साथ में रहूं, लेकिन मुझे पता था मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैं कभी भी तुम्हारे सामने और मॉम के सामने नहीं आई। और तब सियोन चायोंग से बोलती है क्या तुमको बचपन की सारी बातें याद हैं? और तब चायोंग सियोन को अपनी बचपन की सारी बातें बताती है। और फिर आगे चायोंग अपनी आंटी के साथ होती है और अपनी आंटी को बोलती है मैंने आज अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। और तब उसकी आंटी बोलती है अगर उसने सब कुछ बता दिया तो? तब चायोंग बोलती है ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी बहन को जानती हूँ, किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। और दूसरी तरफ मिंकी अपनी एक फ्रेंड से मिलता है और उसको बताता है चायोंग ने अपनी बहन को पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बता दिया है। और तब मिंकी की फ्रेंड बोलती है अगर वह ऐसे ही सबको अपनी सच्चाई बताती रहेगी तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तब मिंकी बोलता है शायद इसीलिए उसकी आंटी की तबीयत बहुत ही खराब हो रही है। और आगे सियोन अपने घर पर आती है, तब उसकी माँ भी उसके घर पर आई हुई होती है। और तब वो चियोन के बारे में अपनी मॉम से सब कुछ पूछती है कि वो बचपन में कैसी थी और मैं कैसी थी। और तब उसकी मॉम उसको उसके बचपन के बारे में सब कुछ बताती है और तब उसे यकीन हो जाता है कि वो मेरी ही बहन है और वो झूठ नहीं बोल रही है। और फिर आगे हम देखते हैं चायोंग अपने भाई से पूछती है कि वो कौन से लोग हैं जो तुमसे पैसे मांग रहे हैं। और तब चायोंग का भाई उसको सारी बात बताता है। तब चायोंग उन गुंडों के पास पहुँच जाती है और वहाँ के एक वर्कर से पूछती है तुम्हारा बॉस कहाँ है? और वो अपने बॉस के बारे में नहीं बताता। और तब उन दोनों के बीच में फाइट होती है। और तब चायोंग उसके बॉस के पास आती है और वो उसके बॉस को एक एंटीक और बहुत ही कीमती सामान देती है। और वो उनके बॉस से बोलती तुम इसको बेचकर जितना तुमने कर्ज दिया है मेरे भाई को उससे ज़्यादा तुमको पैसे मिलेंगे, इसीलिए अब उसका पीछा छोड़ दो। और वो उन गुंडों से एक पेपर के ऊपर साइन भी करवाती है ताकि वो उससे दोबारा परेशान ना कर सके। और जब चायोंग वहाँ से वापस जा रही होती तब उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है और वो चायोंग को देख रहा होता है। और फिर उसका भाई गुंडों के पास आता है और छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगता है। और तब उसे पता चलता है सोहा का जो एक्सीडेंट हुआ था, बचपन में जो एक्सीडेंट हुआ था वो इन लोगों ने ही करवाया था किसी के कहने पर। और तब सोहा चायोंग के रेस्टोरेंट में आता है और वो चायोंग से बोलता है आज तुमने छुट्टी क्यों ली है, मैं ये जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और फिर वो लोग कुछ देर तक बात करते हैं और फिर हम आगे देखते हैं सियोन चायोंग को कॉल करके अपने पास बुलाती है और बोलती है तुम मेरी बहन हो, ये बहुत ही अच्छी बात है और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और अगर तुम झूठ बोल रही हो तो अभी भी पीछे हट सकती हो। और तब वो दोनों आपस में गले मिलते हैं और मिंकी दूर से देख रहा होता है। और तब मिंकी अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है चायोंग ने अपने पिछले जन्म के सारे राज अपनी बहन को बता दिए और इसी वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और दूसरी तरफ चायोंग अपनी बहन से बात कर रही होती है और तब सियोंग बोलती है मैं तुम्हारे बारे में मम्मी को भी बताऊँगी। और तब चायोंग मम्मी को सब कुछ बताने से मना कर देती है। तब चायोंग बोलती है कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, ना सोहा को और ना मॉम को। और फिर आगे हम देखते हैं चायोंग का भाई सोहा के एक्सीडेंट की न्यूज़ इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है जिसने भी सोहा का एक्सीडेंट किया था बचपन में, अगर मैं उन लोगों को ढूंढकर पुलिस के हवाले कर दूं तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। और फिर आगे हम देखते हैं सोहा जॉगिंग कर रहा होता है और तब उसके पास एक मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा बचपन में जो एक्सीडेंट हुआ था मुझे पता है वो किसने करवाया था। और ये मैसेज चायोंग का भाई सोहा को भेज रहा होता है और वो सोचता है कि उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। और फिर चायोंग का भाई बैठकर सोच रहा होता तभी वहाँ पर सोहा आता है और सोहा पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तब चायोंग का भाई सोहा को सब कुछ बता देता है और तब सोहा बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, एक्सीडेंट तो गलती से हो गया था। और तब चायोंग का भाई बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था। और तब चायोंग का भाई सोहा को बताता है कि जो गुंडे थे जो मुझसे पैसे मांग रहे थे वही लोगों ने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था और मैंने ये सब अपनी कानों से सुना है। और तब सोहा बोलता है कि मैं इस बात की सच्चाई जान कर रहूँगा। और फिर आगे सियोन होटल के अंदर रिनोवेशन का काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर चायोंग आती है और तब सियोन उसको बहन बोलती है। और तब चायोंग उसको साइड में ले जाकर बोलती है तुम मुझे सबके सामने अपनी बहन नहीं बोल सकती, हम बहनें थे लेकिन पिछले जन्म में थे, इस जन्म में हम सगी बहनें नहीं हैं। तब सियोन बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुमको सबके सामने अपनी बहन नहीं बोलूँगी। और तभी वो लोग देखते हैं सोहा का सेक्रेटरी ऊपर खड़ा होता है और वो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। और तब सियोन पूछती है क्या तुमने हमारी सारी बातें सुन ली?
और तब चायुंग बोलती है तुम हमारी बातों को किसी से मत बताना। और तब सेक्रेटरी बोलता है हाँ ठीक है, मैं किसी को भी तुम्हारी बातें नहीं बताऊंगा, और वैसे भी ये सब बातें फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर आगे सोहा उन गुंडों के काट को देख रहा होता है, तब वो उनके पास जाने के लिए निकलता है और सोहा को वहाँ से जाने के टाइम चायुंग देख लेती है। और फिर सोहा उन गुंडों के पास पहुँचता है और उनसे बोलता है मेरा एक्सीडेंट जो बचपन में हुआ था वो तुम लोगों ने ही करवाया था, और मुझे जानना है कि वो एक्सीडेंट करवाने के लिए तुमको किसने पैसे दिए थे। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, अगर तुमने मुझको सब कुछ नहीं बताया तो तुमको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं सोहा के वहाँ जाने के बाद वहाँ पर चायुंग आती है। तब वहाँ पर एक आदमी अपने बॉस से बात कर रहा होता है। वो अपने बॉस से बोल रहा होता है कि सोहा यहाँ पर आया था और वो अपने बचपन के एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा था, और वो जानना चाहता है कि वो एक्सीडेंट किसने करवाया था। और ये सब चायुंग सुन लेती है, और तब चायुंग को भी पता चल जाता है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि किसी ने हमारा एक्सीडेंट करवाया था। और तब चायुंग उस आदमी के पास आती है और उसको पकड़ लेती है और बोलती है मुझको सारी बात बताओ, नहीं तो मैं तुमको जान से मार डालूंगी। और तब वो आदमी बोलता है अगर मैंने तुमको सब कुछ बता दिया तब वो लोग मेरी जान ले लेंगे। और ये सुनकर चायुंग उसको छोड़ देती है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है होटल की प्रेसिडेंट अपने बेटे को लेकर सोहा के पापा के पास आती है और उसको बोलती है मेरे बेटे को इस होटल में काम पर रख लीजिए, वो सारा काम बहुत ही अच्छे से जानता है और बहुत अच्छे से करेगा। और तब सोहा के पापा बोलते हैं ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और फिर आगे हम देखते हैं चायुंग सोहा के घर के पास होती है, तब सोहा वहाँ पर आता है। तब सोहा पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तब चायुंग बताती है मुझको तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।